अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो फाइनली हम शिफ्ट हो गए थे एक नए घर में। बड़ा था, प्यारा था, खुला था, बड़ा एस्थेटिक था। सोचा था मूड रिफ़्रेश हो जाएगा, लेकिन भाई दिल का क्या करें। घर के अंदर घुसे तो पहले ही वेलकम कर रही थी बैड स्मेल। बड़ा दिल लगा के घर सेट किया, लेकिन दिल ना लगा। सर दर्द स्टार्ट हो गई, मूड ऑफ। और हम सोच रहे थे ये क्या किया हमने। घर बड़ा था लेकिन हर जगह बड़ी अजीब सी स्मेल थी। इतना एयर फ्रेशनर लगाया, ऊद बखूर, जो इधर अरेबिक में ममालिक में होता है, जैसा भी, फिर भी कम नहीं। हर कमरा जैसे बोल रहा हो मैं नया हूँ, तुम यहाँ फिट नहीं हो। कभी कभी सफाई से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और मुझे वो एनर्जी वहाँ मिली ही नहीं। 2 वीक्स हमने वहाँ गुजारे, लेकिन सर का दर्द जाता ही नहीं था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने वहाँ कुकिंग भी की, कुछ भी करने में मज़ा नहीं आया। ना काम, ना रहने, ना सोने में। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, और सर का दर्द जाता ही नहीं था। मैं सोच रही थी शायद थकन है या नया माहौल, लेकिन नहीं, ये घर मुझे मेंटली सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा था। अजीब लगता था कुछ इसका। मुझे ये था कि इसके किचन के अंदर ही सिलेंडर था, जिसकी वजह से मेरा मेंटली जो है ना वो मैं सेटिस्फाई नहीं थी। बस खौफ और बहुत ज़्यादा मुझे फियर भी था। इस वजह से बहुत जो है ना हमने टाइम जो है ना कम गुजारा। फिर जी रात में बैठे बैठे मैंने सोचा जो चीज़ दिल को सुकून ना दे उसको छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह ही मैंने बोला बस हो गई मेरी, हम वापस पहले वाले घर चलते हैं। और मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, ओके। उन्होंने इधर वाले अरबाब से बात की और उन्होंने बोला कि जी अभी तो फ्री है। उन्होंने घर को पेंट वगैरह कर दिया था। तो हम न जल्दी से पैकिंग स्टार्ट की, सामान सारा वापस निकाला, और जैसे ही पुराने घर में कदम रखा, उफ़, एक अलग ही खुशबू थी, एक अपनापन, जैसे घर बोरा हो। वेलकम बैक सिद्रा जानी। फिर शुरू हुई सफाई, पूरा घर डस्टिंग, पोचा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सामान सेट किया। और ये घर भी उन्होंने पेंट करके न्यू ही कर दिया था, ऐसे जैसे न्यू लुक दे रहा हो। मैंने फिर इस घर की सफाई सुथराई करके चीज़ों को रखा उनकी जगह पर। और मैं सोच रही थी कभी कभी लग्जरी शग्जरी कुछ नहीं होता, सिर्फ सुकून चाहिए होता है। पुरानी वॉल्स, पुराने कॉर्नर्स, लेकिन यादें नई सी लग रही थी। सब सेट करके मैंने सोचा क्यों ना सिंपल सी कुकिंग कर लेते हैं। बनाए मैंने करेले प्याज वाले। हाँ, थोड़े कड़वे थे, लेकिन उसमें एक टेस्ट रियल था, जैसे ज़िंदगी का। बस ऐसे ही घर भी है, और जो अपना लगता है वही सुकून देता है। और मुझसे जितनी जल्दी हो सकी मैंने सेटिंग वगैरह की, बहुत खुशी से, और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी मुझे। और आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ अब होती भी रहेगी। करेले वगैरह मैंने काट के बना के फ्रीज़ किए हुए थे, वो मैंने रखे हुए थे। जल्दी से उनको निकाला और मैंने उनको फ्राई किया ऑयल में। उसके बाद फिर मैंने जैसे ही ये फ्राई हुए इनको निकाला बाहर प्लेट में। उसके बाद मैंने ज़्यादा सारे प्याज और फिर ज़्यादा सारे टमाटर डाल के ना मैंने जल्दी से इनको जो है ना कुकिंग की, ताकि बच्चे भी अच्छा सा पेट भर के खाना खा सकें। कितने दिनों से हम बाहर से खा रहे थे, लेकिन बस अब थक चुके थे। मैंने टमाटर जो है ना वो क्रश करके डाले, अच्छे से मसाला भून के, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, ये 3 मसालों से, बेसिक्स मसालों से ये मैंने बनाए हैं। और इतने टेस्टफुल बने हैं, इतने टेस्टी कि माइंड फ्रेश हो गया। बहुत मज़ा आया खाने का। और आप जैसे ही मैंने इसके अंदर ये मसाला वगैरह भून के इसके अंदर दोबारा करेले डाले, और एक टमाटर जो है ना मैं फिर उसके ऊपर दोबारा डाला कि ताकि जो करेले हैं ना वो भी सॉफ्ट हो जाएं। और फिर सूखा धनिया क्रश करके डाला,
हरी मिर्चें डालें तो बड़े मज़ेदार बने। और लास्ट में दम रखने के बाद जब आपको पता होगा ये पूरे फुल कुक हो गए हैं तो आपने 1-2 चम्मच जो है ना आपने दही की डाल देनी है। दही डालने से इसमें ये बेनिफिट होता है, मैंने पलवशा को देखा था वो करेलों के अंदर दही डालती थी, चाहे आप मटन में बना रहे हैं या चिकन में बना रहे हैं। अगर आप 1 या 2 चम्मच दही डालेंगे उससे आपको तेज़ाबियत नहीं होगी और जो भारीपन होता है और वो जो इसके अजीब से ना इससे तेज़ाबियत और भारीपन नहीं होता, वो जो क्या कहते हैं एसिडिटी होती है ना वो भी नहीं होगा दही डालने से। मैंने जब से डालना शुरू किया मुझे इससे ये बेनिफिट मिला है और ये पलवशा जी का जो है ना कुलिया वो काम आ गया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो जल्दी से फिर हमने मंगवाई रोटियां और खाना खाने लगे हैं। मेरे बन गए करेले और फिर हम खाने लगे हैं, एंजॉय करने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। ज़िंदगी में कभी कभी बड़ा मिल जाता है लेकिन सुकून छोटा कर देता है। बड़े घर में स्पेस थी लेकिन अपनापन नहीं। पुराने घर में मोहब्बत थी, यादें थी, अच्छी वाइब्स थी। और सच बताऊँ मैं यही सीखी हूँ, हर नई चीज़ अच्छी नहीं होती और हर पुरानी चीज़ बेहतर नहीं होती, पर जो दिल को सुकून दे वही चीज़ सबसे बेहतरीन चीज़ है। अब फिर से हम अपने घर में और अपने सुकून में। अल्लाह हाफिज़।